जवाब दूंगी। पहले मैं स्ट्रेस आने में होएगा कि नहीं होएगा कि नहीं, मैंने करने पर करूं कि होएगा कि नहीं, डर पर करूं। अगर मैं डर पे करूं तो एक्चुअली चिंता होगी, अगर करने पे करूं तो पता नहीं होगा कि हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर से लगेंगे, लेकिन अपना पूरा 100% दूंगी उसको, काम में 100%। और दूसरा, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो मैं करती हूँ वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि सुबह मैं उठ के अपने आप को समय जरूर देती हूँ, अपने दिमाग को स्वच्छ करने के, पॉजिटिव सोच के सुबह उठ के मैं कुछ योगासन करती हूँ, थोड़ा सा ध्यान भी लगाती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ। ये मैं अपने आप को अपना समय देती हूँ। जब इंसान अपने लिए थोड़ा समय निकालता है तो वो अपने आप को खुराक देता है, दिल की खुराक, दिमाग की खुराक। अपने लिए समय निकालो, चाहे बेड पे ही करो, बेड तो है ना आपके पास, हर एक के पास बगीचा नहीं है तो ना सही, बेड तो है ना, पलंग तो है ना, जिस जगह सोए हो वो जगह तो है ना, उस जगह पर भी योगा हो सकता है, उस जगह पर ही लेट के योगा हो सकता है। करके दिखाओ। इतनी जगह ही तो चाहिए, बस इतनी जगह चाहिए। दिखाया आपको। सो जब आप ऐसे करते हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो जब आप ऐसे रोज उठ के बात शिकायत निकाल रहे हो, ओ बगीचा नहीं है, बालकनी नहीं है, कोई डिस्टर्ब हो जाएगा, सोए उठे हो, 5 आसन कर लो उसी बेड पे। मैंने आपको ऐसा आसन दिया है जो आपके सारे स्टॉप, इसकी वजह से फायदा ये होता है कि आप अपने में अंतरामी होते हैं और शांति देते हैं, अपने आप को तंदुरुस्ती देते हो, ऑक्सीजन देते हो, और सारे स्टमक को एक्सरसाइजेस कराते हो। और उसके बाद आप, और वो जो कई बार ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस देते हैं ना, सिखाया जाता है, वो बड़ी अच्छी बात है, ब्रीदिंग करनी चाहिए। फिर आप अपने आप को सांस रोकते हो। ये सभी चीजें कई बार बड़ी आसानी से पता चल जाती है, किताबों में भी मिल जाती है। 5-6 आसन भी रोज करें बैठ के, फिर उसके बाद प्रार्थना करें। आओ मिलके करें, चलो आप सब जगह आईसी बंद करो, तो ये स्ट्रेस रिलीविंग है, तो प्रैक्टिकल क्यों ना करें जो आशीष ने बोला। चलो सब जगह ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, शाबाश। हम 5 मिनट ध्यान लगाएंगे, थोड़ा आसन भी करेंगे, आपको थोड़ा आसन भी कराएंगे। ओके, सब जगह ठीक से बैठो, हाथ अपने इधर रखो साइड में से। कैन यू गिव मी अ चेयर? स्ट्रेस तब आता है जब आपको पता ही नहीं चल रहा आपको कौन दिमाग में अटैक कर रहा है, लेकिन अगर आपके दिमाग की आंखें खुली हैं तो आप समझ जाते हैं, पुलिसमैन बन जाते हैं दिमाग में। एक चोर घुसने लगता है विचार का, आप पुलिस है, उसको निकालते हैं। कभी नेगेटिव थॉट डर पैदा कर रहा है, मुझे डरा रहा है, ये मुझे धमका रहा है, ये मुझे इनसिक्योर बना रहा है, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस, उसको काटो। दैट मीन्स एक विचार दूसरे विचार को काटेगा, एक विचार दूसरे विचार को नहीं आने देगा। और दिमाग में 2 विचार से ज्यादा एक विचार ही रह सकता है। तो एक विचार, 2 विचार इकट्ठे नहीं रह सकते एट वन टाइम। एक विचार आएगा और उसको बदलना है तो दूसरा विचार आएगा, चाहे वो सुखी का है कि या खुशी का है, या दुख का है कि गम का है, डरने का है या कॉन्फिडेंस का। एट वन टाइम ओनली 1 विचार। और जब चेंज करना है तो खुशी का है या वो दूसरा विचार आके उसको बदलेगा। आपको अलर्ट रहना है, आपको। तो इसका मतलब ये है कि आप उन विचारों के ऊपर हैं, आप मालिक हैं, हम मालिक हैं। उसी को तो आत्मा कहते हैं। उसको कुछ भी कह दे, उसको ईश्वर कह दो, आत्मा कह दो, कॉन्शियस कह दो, कुछ भी कह दो, वो वॉच करती है, वही तो महसूस करती है। मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं। ये मैं अलग है
उस विचार से आप थोड़ी सी मेडिटेशन। मैं सोच रही हूँ कौन सी वाली ब्रीदिंग क्राइम, ताकि आप सब जने ये सोच के लेके जाए। ऐसे करेंगे, ऐसे हाथ रख के ऐसे ऐसे 3 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे फास्ट सांस लेने के लिए। आंखें बंद करेंगे, मन में फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, आंख बंद करके। चलो इसको कहते हैं फास्ट ब्रीदिंग। करो, आईज क्लोज्ड, 1 2 3 शुरू करो। डीप ब्रीदिंग, सांस फास्ट आने जाने का, मुंह बंद, सिर्फ नाक से फास्ट सांस लीजिए। फास्ट ब्रीदिंग करो अपने नाक से, मुंह बंद। आईज क्लोज, मुंह बंद। ब्रीथ फ्रॉम योर नोज। और अपना ध्यान लगाओ, अपनी आईब्रोज के बीच में अपना ध्यान लगाओ और ब्रीथ करो। आंखें बंद करके अपनी दृष्टि अपने दोनों आईब्रोज के बीच में ले जाओ। No talking. और सुबह उठ के इस तरीके से प्रार्थना करो, ऐसे ब्रीदिंग करो। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस वो मैं नहीं आपको बता पा रही, लेकिन आप योगा की कोई भी, आजकल तो गूगल पे योगा करो तो बहुत सारे योगा बड़े अच्छे आसन आते हैं। पतंजलि आसन, पतंजलि योगा का गूगल करो, पतंजलि योगा का, आपको योगा का वर्ड भी आएगा, आसन भी आएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यही तरीका है। जिंदगी में स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस का मतलब चिंता, स्ट्रेस का मतलब दबाव, स्ट्रेस का मतलब इस पर सोच का दबाव। और उसको ठंडा करने के लिए आप आज एक एक्सरसाइज सीख के जा रहे हैं। ये मैंने भी सीखी थी, मुझे आती नहीं थी, मैंने अभी अभी कोर्स कुछ दिनों में किया है, ये भी उसमें मुझे सिखाया गया था। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत है इस कॉलेज में और पटना में भी। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो आपने कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया? मेरे सारे सब्जेक्ट लिबरल आर्ट्स थे। मेरे पास पॉलिटिकल साइंस थी, मेरे पास हिस्ट्री थी, मेरे पास इंटरनेशनल लॉ था। सो मैंने मेरे सब्जेक्ट्स, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही, तो कोई एक ऐसा इंसान है जो सच्चा समाज सेवी है, और एक सच्चा समाज सेवी कभी भी मरने से नहीं डरता, फाइट करने के लिए तैयार रहता है। बट एक इंसान जिंदा सिर्फ इसलिए रहना चाहता है ताकि वो देश की सेवा कर सके, इसलिए नहीं मरना चाहता। और ये जो वर्ड है करप्शन, इसके अगेंस्ट आप जैसे महान हस्ती कई सालों से फाइट कर रहे हैं। तो कई सारे टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह में करप्शन घर कर लिया है। तो ऐसे छोटे केसेस में भी और बड़े केसेस में भी हमें देखने को मिलता है। वैसे में वो सच्चा समाज सेवी क्या करे? अगर इसका तो छोटा सा एग्जांपल देखा जाए तो एक बहुत ही छोटे केस में हम कह सकते हैं, छोटे केस में, कि हम जब ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और एक 46 बर्थ का एक कंपार्टमेंट होता है, उसमें 46 बोनाफाइड पैसेंजर्स के अलावा 30-40 अवैध पैसेंजर्स कब्जा कर लेते हैं। और अपोज करने पे टीटीई का ये रिप्लाई आता है कि सर आई कांट डू एनीथिंग, दे आर इन अ ग्रुप, वो हमारा कुछ अहित कर सकते हैं। या फिर बहुत बड़े केस में अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि एक बहुत ही पॉपुलर पर्सन, आपके अनुसार जो आपने बताया ही इज नॉट सक्सेस एट ऑल, बट एक पावरफुल पर्सन, उसके घर वाले ने कोई क्राइम कर दिया और एक उसका आई विटनेस बेचारा कंप्लेन तक नहीं लिखवा पाता, उसे धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। दैट्स माय क्वेश्चन, क्या करे वो इंसान उस समय? थैंक यू। गवर्नेंस के फेलियर से,
इसीलिए तो कहा है जब बिहार और उत्तर प्रदेश बदल जाएगा ये देश बदल जाएगा। तो ये गवर्नेंस के फेलियर, ऐसी हरकत वही होती है जहां पुलिस का कानून नहीं होता है, जहां मसल पावर होती है, रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, मसल पावर होती है, सेनाएं काम करती हैं ना कि पुलिस सही काम करती है। इसलिए ये गवर्नेंस का फेलियर है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो टीटी वगैरह है या ये जो लोग बली वाले हैं ये कौन है, कहां से आते हैं? ये कोई नरक से आते हैं कि घरों से आते हैं, गांव से आते हैं कि अमेरिका से आते हैं या बांग्लादेश से पाकिस्तान से आते हैं? अपने देश के निवासी हैं, ये भी किसी के बच्चे हैं। किन्होंने इनको जन्म दिया? क्या ये किसी स्कूल में नहीं गए थे? क्या इनको किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया था? फेलियर यहां है, घर का फेलियर, गांव का फेलियर, प्रशासन का फेलियर। तो हमको क्या लेसन लेना है कि हम ऐसे नहीं बनेंगे, क्योंकि हम जब सरकार में जाएंगे तो हम अच्छा प्रशासन देंगे। सारे IAS IPS जितने भी बिहार और उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के सारे ईमानदार है ना हमारे में से, बहुत सारे हमारे में से बदल क्यों गए? जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने अन्याय देखा, तो जब वो खुद अफसर बन गए उन्होंने अन्याय होने दिया, क्योंकि गवर्नेंस तो वही बनती है। हमको ये मैसेज लेके जाना है यहां से कि हम जब सरकार में पास हो जाएंगे, चाहे और किसी भी व्यवसाय में जाएंगे, चाहे वो बिजनेसमैन बने, चाहे पॉलिटिशियन बने, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट बने, चाहे मीडिया के जर्नलिस्ट बने, कुछ भी बने, हम सरकार के रक्षक बनेंगे, हम रूल ऑफ लॉ लाएंगे ताकि हमारा देश प्रगति की तरफ चले। और दूसरा, जब ऐसे ग्रुप्स का सामना करना पड़े तो थोड़ी हिम्मत हो, इन्फॉर्म जरूर करें। अब आप बोलेंगे किसको करें, वो तो सारे शामिल हैं, वहां गवर्नेंस का फेलियर है। लेकिन आप ये प्रण करें कि जब आपको सरकार का ओहदा मिले, अगर आप सरकार में जाते हैं तो आप न्याय के लिए हो, ना कि करप्शन के लिए। आपने पहले बोला कि आप पहले अच्छी टेनिस प्लेयर रही, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट IPS ऑफिसर बनी, फर्स्ट लेडीज IPS ऑफिसर बनी, फिर उसके बाद आप पॉलिटिक्स में हैं। तो आपने ये सब कैसे किया? एक ही बार में ऐसे इतना सब कुछ कैसे कर दिया? तो एक दिन 24 घंटे के बाद खत्म, एक दिन करके जियो, जब एक दिन करके जियो, पल पल का जियो, घंटे घंटे का सही इस्तेमाल करो। तो आप कहने के मैडम आप दिल्ली से पटना कैसे आ गई? मैं घर से उठ के एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट से लेके सिक्योरिटी चेक किया, सिक्योरिटी के बाद मैं फ्लाइट में बैठी, फ्लाइट से उतर के एयरपोर्ट से मैं आपके पास सड़क से ड्राइव करके यहाँ आई। मैडम आपने इतना कैसे कर लिया? एक कदम से। सुनिए ध्यान से एक चीज, आत्मा गांव में निवास करती है। हाँ करती है। और मतलब आपको ऐसे किस तरह जागृति आया? अभी भी गांव में रेडियो सुनते हो रोज, जरूर सुनिए, गांव में लोग वाला ही सुनते हैं, यही है सीक्रेट। कहीं भी आज रहते हुए आप रेडियो से भी न्यूज सुन सकते हो। मैं रोज सुबह 8 बजे की रेडियो न्यूज सुनती हूँ जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद मैं सुबह 8 बजे की हिंदी की रेडियो न्यूज सुनती हूँ, वो मेरे लिए बेस्ट न्यूज होती है। उसके बाद इंग्लिश की भी आती है, और मैं आज से नहीं सुन रही, जब से मैं स्टूडेंट थी तब से सुन रही हूँ। 6:30 बजे हिंदी की BBC न्यूज आती है रेडियो पर, उसको सुनो, दुनिया की झट से सारी बढ़िया न्यूज आती है। गांव में हो या कहीं भी उसमें क्या फर्क पड़ता है, दुनिया तो आपकी खुल गई। मैडम मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे देश की प्रथम IPS महिला हैं जो अभी हमारे सामने यहाँ पे उपस्थित है, और मेरा ये लक्ष्य था कि मैं जब अपने ऊंचाइयों तक पहुँचूंगी तो एक बार आपसे जरूर मिलूंगी।
लेकिन पहुंचने के पहले ही मैं आपसे मिल चुकी, इसलिए मुझे लगता है कि सफलता थोड़ी सी हासिल हो गई। फिर भी मैडम आप बुरा ना मानिएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। आप इस देश की ईमानदार ऑफिसर रह चुकी हैं और आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार को सुधारना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है। तो मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप